गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। क्या कर रहे हैं आप? भगवान को चढ़ा रहे। बोलो चढ़ाना चाहिए कि नहीं चढ़ाना चाहिए? अब महाराज को सब्जी बनाते हो, सब्जी बाजार से लेके आते हो, 7 जात के लोगों ने सब्जी छुई होगी कि नहीं छुई होगी? क्या जिस लौकी के तुम लेके आए हो गिलकी को, तो कितनी जाति के लोगों ने छुआ होगा? और चले जाओ तो फिर कहो किसी महिला ने अशुद्धि में छू लिया हो तो? अब बताइए, आप ऐसा करिए कि अब सब्जी मत खाइए, क्योंकि अब तो मामला क्या है, गड़बड़ हो गया है। तो हम ऐसे दिमाग लगाएंगे तो हम कुछ भी भोग नहीं कर पाएंगे। सब में नुक्ता चीनी ही निकालते रहेंगे कि इसमें ये दोष, उसमें वो दोष। अब भगवान कहाँ? अब इसे क्यों करें? क्योंकि अभिषेक करोगे, अब जल से अभिषेक करोगे, अब कुआं में से निकालोगे, अब कुआं में मछली भी है, मेंढक भी है, बहुत सारे प्राणी हैं उस कुएं में। अब पूछा जाए 1 नंबर 2 नंबर कहाँ जाते होंगे बोलो? अब समस्या खड़ी कि नहीं हो गई? अब कुएं में मछली है, मेंढक है, क्या कछुआ भी हो सकता है। अब 1 नंबर 2 नंबर कहाँ जाएंगे जी? अब वहीं करेंगे क्या? और उसी में करेंगे तो क्या तुम पानी, क्या उस गंदे पानी से भगवान का अभिषेक करोगे? अब प्रश्न खड़ा हो गया। अब क्या करें उस पानी का? अभिषेक कर सकते कि नहीं कर सकते उस पानी से? क्या बहुत सारी समस्याएं हैं। तब तो फिर महाराज को कैसे चलाओगे वो पानी? अब महाराज को हार लेना है। अब बताओ, उसमें टॉयलेट कर दी, उस मछली ने गंदगी पड़ी उसमें, अब वो पानी कैसे महाराज को चला दें? तो महाराज कैसे पानी ले रहे हैं? वो तो अवक्ष है। महाराज अपन को पता पड़ जाए तो फिर खरीदना अरे चाहिए। वो तो तुम्हें पता ही है कि मछली में मछली रह रही है पानी में, तो मेंढक है तो 1 नंबर 2 नंबर कहाँ जाते होंगे? तो एक सवाल तो और महाराज जी मेरा, हमारा कहना यह है, हमें उतना ही दिमाग इन सारी चीजों में लगाना है जितना आवश्यक है। एक शक है और एक अशक है। जो चीज नहीं है उसकी दिमाग में हमें, बहुत सारे लोग तर्क देते हैं कि पानी तो झूठा है, मछली का झूठा है, इसका झूठा है, हम क्यों पानी को चढ़ाएंगे भगवान के श्री चरणों में? भगवान को अभिषेक नहीं करना चाहिए। बहुत सारे तर्क वितर्क देते हैं लोग कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पानी तो जमीन से आया है, जमीन में तो गंदी चीजें भी रहती हैं, सब कुछ है, अब तो सबसे स्पर्शित करके करते हुए आया है। जबकि लिखा गया है कि सुचिर भूमि गतो तोयम, सुचिर नारी पतिव्रता, अने भले भी वो पानी यहाँ से क्यों ना गया और नली का पानी भी क्यों ना गया हो, लेकिन वो जमीन में ससक करके गया है। जमीन में से जाकर के 1 किलोमीटर दूर कुआं है और यहाँ से गया है 1 किलोमीटर दूर जमीन से, तो वो शुद्ध हो गया। उसके विषय में आपको दिमाग नहीं लगाना है। भूमि पर पड़ा हुआ पानी सुचिर भूमि गतो तोयम, वह भूमि में ससक जाता है, चला जाता है, अपने आप पानी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। अपने आप मिट्टी में जाते ही फिल्टर हो जाता है, उसका स्वभाव है। पानी ऊपर गया आकाश में, अपने आप फिल्टर हो गया। वो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि अब ये पानी कैसे ऊपर चला गया, ऊपर से आ तो गंदा पानी, क्योंकि ये बात अलग। पानी प्रकृति, बादल कहाँ से पानी ले रहे हैं? क्या ऊपर पानी बन रहा है क्या? पानी तो यहीं से ले रहे हैं ना। और उसमें देखो आपका पसीना भी होगा, आपके शरीर का भी, आपने कपड़े भी धोए, सारी गंदगी सब मल मूत्र सब बन उड़ करके कहाँ जा रहा है? सब ऊपर जा रहा है, बादलों में जा रहा है, सब मिल रहा है। और तेरा तुझको अर्पण, और वह रिटर्न में दे देते हैं, पर उसकी रिसप्लाई हो जाती है, सब फिल्टर हो जाता है प्रकृति से। तो प्रकृति से फिल्टर हो रहा है, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना है। जितना हम लोग कर सकते हैं हम उतने में ही अच्छे से दिमाग लगाएं कि ये कर सकते हैं, इतना हो सकता है। महाराज जी नमस्ते, एक सवाल और मेरा, जिस महाराज जी से तेल निकलता है तो महाराज जी अपन को लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तेल, ये माली जो तेल बनाते हैं तो महाराज जी मंदिर में जो तेल है, अब माले जो तेल बना रहा है, बेच रहा है, जो भी कर रहे हैं वो उस चीज को ले आप, क्योंकि वो तो चढ़ी हुई द्रव्य का निकाला है। तो आप सीधा नारियल खा लें या तुतरा करके तेल पी लें, बात तो एक ही है। इसलिए आप उसका उपयोग ना करें। क्या
वो किसी और का उपयोग करें, पर हम उसके लिए हमें पता है कि ये तेल वहाँ का है, तो आप उपयोग ना करें उसका। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब हम मंदिर में आते हैं तो यहाँ तो जैसे एक से ज़्यादा वेदी है, 5 वेदी है, सब पर अलग अलग अभिषेक होते हैं। किसी पे धीमी आवाज़ में होते हैं, लेकिन कुछ कुछ वेदियों पे तेज़ आवाज़ में भी अभिषेक होते हैं और महिलाएं भी पूजा आरती कर रही होती हैं। तो इस तरीके से दूसरी वेदी पर तेज़ तेज़ आवाज़ में शोर मचा के अभिषेक करना या जोर जोर से जयकारे करना, जिससे औरों की पूजा में भी विघ्न होता है, तो ये सही है या नहीं? देखिए, पुजारियों का सबका विवेक होना चाहिए। हमारे यहाँ श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान कहा गया है। तो जो पूजा कर रहे हैं, पुजारियों को इस बात का दृष्टि रखना चाहिए कि और भी लोग हमारे साथ पूजन कर रहे हैं, हम अकेले पूजन नहीं कर रहे हैं, हम अकेले मंदिर में नहीं हैं, और भी लोग हैं। तो हमारे धर्म ध्यान के साथ दूसरों का भी धर्म ध्यान हो, उसमें किसी के धर्म ध्यान को बाधा नहीं होना चाहिए। ये विवेक सबका कहता है, सबकी समझ यही होनी चाहिए। लेकिन फिर भी जब सामूहिक होता है तो लोग उसमें से करते हैं, और यदि हमें इस प्रकार का डिस्टर्ब होता है तो हम दूसरी वेदी में चेंज कर सकते हैं, दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। पर पूजन करने वालों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पूजन से सामने वाले की पूजन प्रभावित ना हो, उसको डिस्टर्ब ना हो, उसकी पूजा अच्छे से हो। यद्यपि उनका इंटेंस किसी की पूजा में बाधा डालने का नहीं है। जो पूजन आदि कर रहे हैं, अभिषेक आदि कर रहे हैं, अपनी भक्ति का करने का है, किसी की पूजन में डिस्टर्ब करने का नहीं है। लेकिन हमें चलता है कि हमारे पूजन से, हमारे अभिषेक से, ताली बजाने से सामने वाला यदि डिस्टर्ब होता है तो हमें उसका उचित समाधान निकालना चाहिए, इससे ताकि सामने वाले को डिस्टर्ब ना हो। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आहार के समय मुनि महाराज को नमोस्तु क्यों नहीं करना चाहिए? महाराज को नमोस्तु करना चाहिए। कौन आहार के समय महाराज नहीं रह गए? महाराज तो आहार के समय भी क्या है, महाराज हैं। ऐसा तो नहीं है कि महाराज तो जब आहार नहीं ले रहे थे उसके पहले तो महाराज थे, अब जो है जब आहार लेने लगे तब महाराज ही नहीं। जब महाराज नहीं है तब आहार क्यों दे रहे हैं आप? सुनिए, देखिए, कोई भी मतलब बोलते रहते हैं लोग कुछ भी, क्योंकि उन्हें इस बात का शायद उन्हें ज्ञान नहीं होता होगा, इसलिए इस प्रकार बोलते होंगे। कई भी इस प्रकार की मानसिकताएं रखते हैं। देखिए, महाराज तो आहार ले रहे हों, चाहे 1 नंबर जा रहे हों, चाहे 2 नंबर में हों, चाहे वो आहार व्यवस्था में आहार ले रहे हों, हर समय उसी गुणस्थान में हैं। यदि आप ऐसा कह दोगे फिर आहार लेते समय नमोस्तु नहीं करो, तो आहार किसको दे रहे हैं आप? क्या उस समय महाराज नहीं है? आप कहेंगे महाराज नहीं है, तो आप तो महाराज को आहार देने के लिए आए थे। जब महाराज ही नहीं तो आहार किसको दे रहे हैं आप? प्रश्न भी खड़ा हुआ हो गया। जब आप महाराज नहीं मान रहे, नमोस्तु नहीं करेंगे, तब फिर आप उस वक्त पर नमोस्तु नहीं करेंगे तो आपको आहार देने का भी राइट नहीं है, क्योंकि आप महाराज को आहार दान देते हैं। आहार दान भी नहीं रहा वो, क्योंकि जब महाराज ही नहीं है वो तो आहार दान किस बात का? तो फिर हमारे लिए तो महाराज तो हैं, नमोस्तु तो करते हैं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु महाराज बोलते तो हैं आप। उस विधि में लिखा हुआ नमोस्तु बोलना आपके लिए, और आप कह रहे हैं कि नमोस्तु नहीं बोलेंगे। नमोस्तु नहीं बोलना चाहिए, नवदा भक्ति में तो नमोस्तु लिखा हुआ है। फिर तो आपके लिए नमोस्तु तो करना ही पड़ेगा। तो जितने आहार दान देखने की बात वो कर रहे हैं कि महाराज के आहार दान देखना चाहिए, तो प्रणाम नमोस्तु करना चाहिए। हम महाराज लोग नमोस्तु करते हैं, आचार्य महाराज को हम लोग नमोस्तु करते हैं, तब तो भैया वो अवस्था आहार ले रहे महाराज तो मंगल हैं, उस वक्त पर अमंगल नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। साधु हमेशा, चाहे वो शयन कर रहे हों, चाहे वो विहार कर रहे हों, तो भी क्या हैं? साधु हैं, पूजने योग्य है। शयन कर रहे हैं तो इसका मायने अमंगल नहीं हो गए हैं कि भैया हम नमोस्तु नहीं कर सकते हैं। ये बात अलग है कि हम डिस्टर्ब ना करें, पर नमोस्तु कर ले तो उससे कोई पाप नहीं लगेगा। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। 1 नंबर 2 नंबर गए हैं, अब व्यवहारिक है, उस समय हमें नमोस्तु करना। लेकिन कोई कर ले तो कोई असंयम नहीं है, क्योंकि महाराज तो वो है। तो इस तरह से हम लोग भैया वृत्ति करने जाते आचार्य महाराज की, तो सभी लोग तो उस समय तो शयन करते हैं, तो भैया वृत्ति करते हैं, तो नमोस्तु तो करते हैं, तो आशीर्वाद तो देते हैं। तो इस तरह से उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, ये बात अलग है
कि डिस्टर्ब हो जाए कोई माताजी हो और मान लीजिए कोई अशुद्धि आदि का पीरियड चल रहा हो, तब वहां आहार नहीं देना चाहिए। किसके लिए? माता आहार दे, मतलब जो व्यवस्था उनकी अंतर्गत की हो वो व्यवस्था दे, लेकिन सामान्य लोग जो है उसमें उस समय वहां पर एंट्री ना मारे। वो लोग तो दें, उनकी जो व्यवस्था है वो आहार देना चाहिए, उसकी कोई निषेध नहीं है, लेकिन सब लोग अन्य समय में जैसे देते हैं ऐसे हम उस समय थोड़ी सी सावधानी रखें। पुरुष वगैरह उस वक्त पर ना जाएं, वो अपने हिसाब से वो व्यवस्था बनाते हैं। संघ की जो आरिकाएँ होती हैं उन व्यवस्था के अंतर्गत हम उसको कार्य को हमें करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। जैसे मतलब क्या है, स्वप्न मुझे आते नहीं है ज़्यादा, और जैसे आते हैं स्वप्न, अपन संबे से गिर के यात्रा करने गए तो ट्रेन वगैरह किसी में भी नहीं बैठते महाराज जी, ऊपर ऊपर उड़ते चले जाते हैं, जमीन से पैर भी नहीं लगते हैं, और तार वगैरह आते हैं सब अपने आप, मतलब उससे टच भी नहीं होते। ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं महाराज जी? वृद्धि प्राप्त हो जाती होगी। स्वप्न की बात, और मुझे स्वप्न आते ही नहीं है महाराज जी। कोई बात नहीं है, सपने नहीं आते तो अच्छी बात है। सपने नहीं आते और सपने आते भी हैं, अच्छे आते हैं। भावना भाइएगा कि भगवान जो सपने आया है वो साकार हो, नमोस्तु महाराज जी। कि हम बिना उसके ही समय शिखर की वंदना करें। हाँ महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी मेरा एक सवाल है कि चढ़ी हुई द्रव्य जो होती है निर्मल हो जाती है, तो पूजन जो मतलब पाठ वाठ करते हैं वो लौंगे जो होती हैं उनको उपयोग में लाया जाए कि नहीं लाया जाए? देखिए, निर्माल्य के विषय में पहली बात तो हमें जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है कि निर्माल्य क्या है। निर्माल्य चढ़ी हुई द्रव्य को कहते हैं। किसको कहते हैं? चढ़ी हुई जो द्रव्य चढ़ जाती है, जिसको हमने चढ़ा दी गई है। आपकी थाली में रखी हुई द्रव्य निर्माल्य में नहीं आती। सुनिए 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 सुनिए, जो हम अर्पित कर देते हैं वो क्या होती है? निर्माल होती है। संकल्पित द्रव्य हमने जो कर दी है वो क्या है? निर्माल कहलाती है। तो यहाँ ठोने आदि में जो आपने छेपण की है, अब वो छीनते, सबके पाप का उदय था, किसी के भाग में नहीं था कि वह अनुमोदना कर सके, महाराज का हाथ देख सके, इतना भी पुण्य नहीं था उसका। तो दोषी तो सब है, जितने लोग गए हैं उस सभा में, जितने लोग वहां पर थे, सबके पाप का उदय है, क्योंकि अनुमोदना करने वाला अनुमोदना नहीं कर सका, देख नहीं पाया, देने वाले यानी लोक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। सुशीला देवी के थारी आरती उतारो। लोक सागर जी महाराज आज थारी आरती उतारो। से मिली है शिक्षा, आज सगल जी से पाई है दीक्षा, तो तुम सबकी पालनहार।
विनोद सागर जी महाराज आज भाई आरती आरती उतारो धरी मुहूर्त निहारो आरती उतारो हरी आरती उतारो विनोद सागर जी महाराज आज भाई आरती उतारो विनोद सागर जी महाराज आज भाई आरती गुरुदेव धार दिगंबरी बिसरे धार दिगंबरी बिसरे धार ज्ञान गुण के विलोक सभी गुरु गरी कमाल जो भी इनके घर पे आवे वो बेमाला माल गुरुदेव धार दिगंबरी बिसरे धार दिगंबरी बिसरे गुरुदेव सुमरन करन मिटे लो मेरी दीदी आरती सुर मुनिंदा जन्म मरण दुख दूर करना बाकी मेरे हाथों में झुकने के आरती करो सम 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 बाजी मेरे हाथों में झुकने की आरती करो तेरे बिना बाबा दिल मेरा लगे ना तू नहीं तो कुछ भी नहीं है ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे ओ बाबा रे कहाँ जाके छुपा रे करते तुम्हारी निषेध करते तुम्हारी निषेध करे नरनी सेवा जैसे जग देवा
सिद्ध चक्री माँ कौन सिद्ध चक्री माँ कर दे तुम्हारी निष्ठित कर दे तुम्हारी निष्ठित सुन मेरी भक्ति सेवा जैसे बिचके सुमिरन जैसे बिचके देवा सुंदर दियो पाके हर दिखाई देवा मैंने मानस के दर जब समेली सिदर मैंने मानस के दर जब समेली सिदर जाके अर्जी लगाए मजा गया मैंने मानस के दर जब समेली सिदर जाके अर्जी लगाए मजा गया मानस के दर जब समेली सिदर जाके अर्जी लगाए मजा गया जाके अर्जी लगाए मजा गया जो भी भक्ति के रंग सारे बंदों के संग जो भी भक्ति के रंग सारे बंदों सारे शिवर दी मेरी हाजिरी हो करके कौन मिलाएगा
ओम नमः सिद्धेभ्यां। विमलनाथ गुण गान से मानस विमल बने, विमल आचरण आचरूं जीवन सफल बने, जीवन सफल बने, जीवन सफल बने। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्दाम ही मिल रही मुझको सुबास्तु, मैं बारी बारी करता प्रभु को नमोस्तु, मैं बारी बारी करता गुरु को नमोस्तु, मैं बारी बारी करता गुरु को नमोस्तु। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की, पंच परमेष्टि भगवान की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज समाधि भक्ति आचार्य भगवंत श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य नवाचार आचार्य भगवंत श्री 108 समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज मुनि पुंगम श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की, परम पूज समाधि भक्ति गणाचार्य भगवंत श्री 108 ब्राक सागर जी महामुनिराज की, परम पूज चर्या श्रवण मर्यादा पुरुषोत्तमाचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, समस्त चतुर्वेद संघ की द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य मुनि से 108 निरपेक्ष श्रमण श्री बिलोक सागर जी विभूत सागर जी महामुनिराज के, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री 108 आर्जव सागर जी महामुनिराज की, समस्त चतुर्वेद संघ की। गुरुदेव के पास आवाज पहुंच रही तो मैं क्षमा चाहता हूं, ध्यान नहीं रहा है, इसके लिए वो हमें क्षमा करें। धर्म प्रभु बंधुओं, आज सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा है। आज नहीं चल रहा है, कब से चलता आ रहा है, कब से चलता आ रहा है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। 14 तारीख से नहीं चल रहा है, एक कितने समयों से चलता आ रहा है। वही सिद्ध चक्र महामंडल विधान यहां किया जा रहा है। सिद्धों की आराधना की जा रही है, सिद्धों का गुणगान किया जा रहा है, सिद्धों के जैसे आत्मा से परमात्मा बनने के गुणों का बखान किया जा रहा है। वह है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सिद्धों की आराधना करने के लिए, सिद्धों की भक्ति करने के लिए, सिद्धों का गुणगान करने के लिए ही सिद्ध चक्र महामंडल विधान नहीं है। आत्मा से परमात्मा बनने के लिए सिद्ध चक्र महामंडल विधान नहीं है। हम इस संसार से मकड़ी के जाल की तरह उस जाल में फंसे हुए हैं, उस गंदे कीचड़ में फंसे हुए हैं जिसमें हम मदमस्त रहते हैं। उस कीचड़ से निकलने के लिए, और आत्मा पवित्र है, उसको और पवित्रता बनाकर सिद्ध परमेष्टि बनने की कला है सिद्ध चक्र महामंडल विधान। सिद्ध चक्र
सिद्ध चक्र, सिद्ध प्लस चक्र। एक चक्र वह चक्र है जहां हम भूल भलैया में भटकते हुए, घूमते हुए, भटकते रहते हैं, और एक वह चक्र है जो उंगली में होता है, वो दो इशारे करता है, अधर्म का भी और धर्म का भी। क्योंकि आचार्य भगवान ने कहा है कि अगर सिद्ध परमेष्ठी बनना है तो हमें इसका त्याग करना पड़ेगा। बगैर कपड़े उतारे, बगैर वस्त्र उतारे क्या हम सिद्ध परमेष्ठी बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सिद्ध परमेष्ठी बनने की कला जो है वो चक्र के माध्यम से घूमना पड़ेगा। चक्र क्या है? मात्र एक बार में दिगंबर भेष को धारण कर लेना चक्र नहीं है। जन्म लोगे, जन्म से बढ़ते चले जाओगे, ब्रह्मचारी साधुओं की संगति करोगे, साधुओं की संगति करते करते कई वर्ष बीत जाएंगे, उसके बाद आप फिर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करोगे। वो करते करते चले जाओगे। उसके बाद कभी क्षुल्लक दीक्षा, फिर एलक दीक्षा, फिर मुनि दिगंबर को अपनाओगे तो चरिया ठीक है। और बस यही चक्र है कि वो चक्र में अगर जो फंस गया, उस चक्र में जो फंस गया उसका बेड़ा पार हो गया। जो उस चक्र में फंस नहीं पाया वह कभी भी अपने जीवन में भव से पार होने वाला नहीं है। इसलिए धर्मप्रेमी बंधुओं, यदि हमें सिद्धों की आराधना करने का अवसर मिल रहा है तो हमें सर्वप्रथम गुरुओं की दौड़ में चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा? चलना पड़ेगा, नहीं चलना पड़ेगा? गुरुओं का साथ लेना पड़ेगा, नहीं लेना पड़ेगा? सर्वप्रथम अगर हमें सिद्ध परमेष्ठी बनना है तो बगैर गुरु के कभी जीवन शुरू हो ही नहीं सकता। गुरुओं की दौड़ में अरहंत कहीं खो गए, गुरुओं की दौड़ में अरहंत कहीं खो गए, वाद विवादों में मनुष्यता भूल गए। क्या कहा है? गुरुओं की दौड़ में को गुरु को देव को धर्म सेव। जो हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं, सिद्ध परमेष्ठी है, उनकी आराधना में दिखावा अधिक हो गया है और उनका गुण सच्ची सिद्धा से करने में किंचित मात्र बचा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि गुरुओं की दौड़ में उन्होंने कहा कि मैं सुधा सागर का भक्त, उनने कहा मैं ब्राक सागर का शिष्य, उनने कहा मैं विशुद्ध सागर का शिष्य, उनने कहा मैं विद्या सागर का शिष्य। इस कट्टरता में ही हम गुरुओं को बांट दिया है और अरहंत परमेष्ठी को भूल गए। किसी ने कहा क्या कि हम कट्टर महावीर के बच्चे हैं, हम कट्टर अजितनाथ के बच्चे हैं, नहीं कहा, पर हम ब्राक सागर के शिष्य जरूर हैं। कल्याण कहां होगा हमारा? गुण कहां भरे हुए हैं? जो अरहंत परमेष्ठी में गुण भरे हुए हैं उसी रास्ते पर वो गुरु चलने के लिए तैयार हो गए हैं। तो एक भव्य आत्मा वह बनने जा रही है मोक्षगामी जीव। मोक्ष जाने की कला उनने अपने तपस्या परिश्रम से प्रारंभ कर दी है। तो हमें गुरुओं का साथ लेकर के और गुरुओं के जीवन को अपने जीवन में उतार लेना ही सच्चे गुणों की भक्ति है।
क्योंकि कहते हैं कि पूजा जो होती है, विधान जो होता है, उसमें हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? झूठ बोलते हैं। किससे झूठ बोलते हैं भाई? भगवान से झूठ बोलते हैं, त्रिलोकीनाथ से झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं? हे भगवान, आपने क्या कर दिया? मेरा अर्थ से अनर्थ कर दिया। पर कभी आपने अपने जीवन में, हमने अपने जीवन में भावना भाई है क्या? हमने अपने जीवन में धारणाएं उत्पन्न की है क्या? हमने अपने जीवन में अच्छे विचारों को धारण किया है क्या? हमने अपने जीवन में अच्छे संस्कारों को धारण किया है? तो कभी जीवन में किया ही नहीं है। इसलिए हम दोषी स्वयं हैं और भगवान को ठहरा देते हैं। सच्ची घटना है नहीं है? सच्ची बात है नहीं है? तो हम यहां तीर्थंकर भगवान से झूठ बोल रहे हैं। पर भगवान क्या करते? भगवान क्या करते हैं? क्या भगवान चमत्कार करते हैं? क्या सिद्ध परमेष्ठी अतिशय दिखाते हैं? नहीं, ना ही भगवान चमत्कार करते हैं, ना ही सिद्ध परमेष्ठी अतिशय दिखाते हैं। अतिशय तो देव दिखाते हैं, चमत्कार तो देव करते हैं। पर भावना हमारी मिथ्यात्व में पहुंच करके और कहते हैं तीर्थंकर भगवान चमत्कार करते हैं। जिनके पास क्या है? कुछ है क्या उनके पास? दोनों हाथ उनके खाली है, फिर भी हम कहते हैं कि भगवान, मैं आपकी आराधना करने आया हूं। जितना समय मिल रहा है उतने समय में सिद्ध चक्र विधान में बैठने के लिए आ रहा हूं। जितना समय मेरे पास है उतनी मैं आपकी पूजन आराधना करने आ रहा हूं। तो कौन आप तीर्थंकर भगवान को एहसान कर रहे हो? तीर्थंकर भगवान को एहसान कर रहे हो क्या? नहीं, तुम अपना अहित कर रहे हो, हित नहीं कर रहे हो। हित करना है तो तन मन से, घर से निकलते ही संपूर्ण संसार का त्याग करके जिन दर्शन की और जिन प्रभु की आराधना में, जिन तीर्थंकर परमेष्ठी भगवंतों की गुणों का गान करने में ही हमारा आत्मा से परमात्मा बन सकता है। अन्यथा कभी जीवन में आत्मा से परमात्मा बनने वाला नहीं है। हमारा एक जैन है, जैन धर्म नहीं है। जैन धर्म है क्या? जैन धर्म है क्या? जैन धर्म तो हमने मान रखा है, जैन तो हमें। धर्म किसका है? धर्म किसका है? धर्म तो सबका है। जो धर्म करे उसका धर्म है। जियो और जीने दो। अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा ही परम धर्म है। और धर्म किसी का नहीं होता। जो धर्म को अपनाए, जो धर्म को जाने, उसी का धर्म है कि नहीं है? उसी का धर्म है। पर हमने कह रखा है ये कौन है, इसको मंदिर के अंदर नहीं आने देना है। वो कौन है? वो तो गरीब है, उसके पास कुछ भी नहीं है। इसको क्यों आने दे मंदिर में? इसका मंदिर नहीं है। तो जो हमारे तीर्थंकर भगवान बैठे हैं उनके पास है क्या? वो भी तो खाली बैठे हैं। खाली बैठे हैं, नहीं बैठे हैं? तो उनको क्यों नहीं भगा देते? उनको भगा नहीं सकते हैं क्योंकि उनको साक्षात तीर्थंकर भगवान बैठे हैं और उनने वो गुण प्रकट कर लिए हैं
जिनका हम कभी भी उन गुणों का बखान नहीं कर सकते हैं, और हम मनुष्य पर्याय ऐसे हैं कि हमारे वो गुण हो ही नहीं सकते हैं। इसलिए धक्का हमें लगाया जाता है, तीर्थंकर भगवान को नहीं। गुणों का बखान होता है बस। जिनने अपने जीवन में गुणों का बखान कर लिया, अपना बखान नहीं करना है, अपने तीर्थंकर भगवानों का गुणगान करना है, आचार्य मुनि का गुणगान करना है, तब तो कल्याण होगा। नहीं तो जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहोगे, कभी जीवन में हमारा कल्याण होने वाला नहीं है क्या? क्या कहते हैं? देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान। और देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान। इतना कितना कितना बदल गया इंसान, और कितना बदल गया इंसान। क्या कहते हैं? देख तेरे संसार की हालत, क्या हो गई भगवान। भाई भगवान का संसार नहीं है, जो संसार में रमण कर रहा है, भ्रमण कर रहा है, संसार तो उसका है। भगवान ने तो संसार का त्याग कर दिया है। त्याग किया है नहीं किया है? त्याग हमने नहीं किया है, पर त्याग भगवान ने किया है। चंदा न बदले सूरज न बदले, चंदा न बदले सूरज न बदले, न बदले रे आसमान, पर कितने बदल गए हम और तुम। बदल गए ना? कहने का तात्पर्य यही है कि हमें बदलना है। किस चीज में बदलना है? गिरगिट की तरह नहीं बदलना है हमें, पर हमें तीर्थंकरों की भक्ति करने के लिए बदलना है। अच्छे अच्छे शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, तीर्थंकरों का दिल से सच्ची श्रद्धा से आत्मसमर्पण पूर्वक उनके गुणों का बखान करना है। इसके लिए हमें सर्वप्रथम इन सब गुणों की आराधना करने के लिए ही हमें गुरुओं का साथ लेना है, जिससे गुरु हमें अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा दे सके। आज की परंपरा चल गई है माताओं की, पिताओं की नहीं कहेंगे कि पिताजी तो मारते हैं और माताजी दुलार करती हैं, प्यार करती हैं। करती है नहीं करती हैं? आज की वो विडंबना चल गई है कि आज से लगभग जागा ना जाए तो लगभग 10 साल बाद देखना आधे से ज्यादा मंदिरों में ताले लगने की विडंबना उत्पन्न हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि पुराने जमाने में जो दादा दादी होते थे वो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को अच्छे संस्कारित कहानी कविताएं सुनाते थे, धर्म की शिक्षा देते थे, धर्म को जानने की शिक्षा देते थे, आत्मा से परमात्मा बनने की कला सिखाते थे। पर आज के जीवन में जो माता पिता हैं वो मोबाइल देने की कला सिखाते हैं और पिज्जा बर्गर नूडल्स खाने की शिक्षा देते हैं। तो हित और अहित है किसका? इसमें किसका अहित हो रहा है? गुरु का अहित हो रहा है। गुरु कौन है? माता पिता। उस बच्चे से घर में जो भी बड़ा है वो गुरु है। और अगर वो इस प्रकार की शिक्षा अपने बच्चे को दे रहा है तो इसका असर किस पे पड़ेगा? माता पिता पे पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा?
तो हमें बच्चों को संस्कारित करना है और प्रतिदिन जिन मंदिर जाने की कला सिखाना है। मंदिर की कला तो हम सिखा नहीं पाते हैं, पर उनको अवगुणों से भरपूर कर देते हैं। कैसे कर देते हैं भाई अवगुणों से भरपूर? भाई यदि उससे कहा जाए कि आज आपको मंदिर में कार्यक्रम है तो आपको जाना है, विधान चल रहा है उसमें चलना है, दिगंबर गुरु आ रहे हैं उनके दर्शन करने जाना है, तो वो कहते हैं मम्मी जी समय नहीं है। बच्चे ही नहीं, मम्मी पापा स्वयं कहते हैं कि उसको समय नहीं है, स्कूल जाना है। और यदि कह दिया जाए बेटा तैयार हो जा, आज पिकनिक में जाना है, आज पार्टी में जाना है, तो बच्चे माता पिता चंद मिनट नहीं लगेंगे और कह देंगे बेटा जा और ऐश कर, पर धर्म के लिए समय नहीं है। तो कहने का है हमें अपने बच्चों को संस्कारित करने की कला सिखाना पड़ेगा। अगर नहीं सिखाओगे तो वही होगा जो हमारे साथ हुआ है। यदि आज के समय में आप बच्चे से कहेंगे कि आप यदि मंदिर नहीं जाओगे, आप दर्शन करने नहीं जाओगे, आप विधान आदि में नहीं जाओगे, तो आज आपको ना भोजन मिलेगा ना पानी मिलेगा, तो वो कहेगा ठीक है मैं पैसे दे दूं, मैं बाजार में खाया आऊंगा। पर पुराना जमाना था जो क्या कहते थे, बेटा अगर मंदिर नहीं गया तो आज खाना नहीं मिलेगा, भूखा सिद्धता रहेगा, पर वो जब तक मंदिर नहीं जाएगा जब तक उसको भोजन मिलेगा ही नहीं। इसलिए संस्कारित करें। एक समय हमारा भी ऐसा था कि मैं भी मंदिर से डरता था, कभी चावल आले में चढ़ा के भाग जाता था, कभी पानी की टंकी पैर धोने वाली रखी हुई है तो उसका गंधोदक बाल गीले कर लिए अच्छे, या मम्मी देखेंगी गंधोदक लगा के आया है, पता चला कि किसी ने शिकायत कर दी कि आपका बेटा तो पैर धोने वाली बाल्टी से बाल गीले करके और आ जाता है। और धीरे धीरे वो संस्कार पढ़ते गए और एक दिन श्री गोपाल दिगंबर जैन सिद्धांत संस्कृत महाविद्यालय में मैं आ गया और आते यहाँ से हमारा जीवन शुरू हुआ। और तब से हमारा जीवन शुरू हुआ तो आज हमारा जीवन गुरुराम गुरु पंडित गोपाल दास जी बरैया जी को तो नहीं देखा है, पर उनके मार्ग निर्देशन में ये 123 वर्ष प्राचीन संस्कृत महाविद्यालय चल रहा है। आज उसमें हमने भी पढ़ा है और आज पढ़ाने के लिए उसी विद्यालय में उच्च पद पर स्थापित हैं और शिक्षा दे रहे हैं और धर्म की प्रभावना हर जगह कर रही है। तो ये धर्म की आराधना है, संस्कार हैं। अगर हमें जीवन में उस समय ये संस्कार नहीं मिले होते तो आज हम भी जिनवाणी माँ की गांव-गांव शहर-शहर जाकर धर्म प्रभावना नहीं करते। तो कहने का तात्पर्य है कि अपने बच्चों को सभी को अच्छे अच्छे संस्कार दो। नित्य प्रतिदिन 1 सेकंड का देव दर्शन करने का समय दो। मंदिर नहीं जा पाए कोई बात नहीं, ताले के दर्शन करा देना तो भेजना जरूर, लेकिन जिन्हें देव दर्शन करने के लिए नित्य प्रति अवश्य भेजें। तो आपका और हमारा और बच्चों का कल्याण होगा और कल्याण होता रहेगा। और हम यही भावना भाएंगे कि धर्म प्रभावना सभी करते रहे। ऐसी सिद्ध चक्र विधान अभी कुछ दिन पहले ही सिद्ध चक्र विधान मिला, उसमें भी हम लोगों को भक्ति आराधना प्रवचन करने के अवसर मिले। और आज ये हमारे जो भैया बैठे हैं पंडित जी साहब, ये हमारे गुरु हैं, ये हमसे बहुत सीनियर हैं, तो ये गुरु हैं। और इनका कल भी फोन आया था पंडित जी का, आज भी आया था। कल मैं आ नहीं पाया था, असमर्थ था, और आज फिर आया कि नहीं संदीप भैया आपके प्रवचन है। हमने कहा ठीक है मैं जरूर पहुंचूंगा। और आज हमें फिर प्रवचन करने का अवसर मिला और ऐसे ही अवसर मिलता रहे गुरु भाई के सानिध्य में। तो
बहुत बड़ी हमारी कृपा होगी। और इसी भावना के साथ बोलिए अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। स्तुति करें कि 5-7 मिनट चर्चा कर लूं? स्तुति करें? कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम है क्या? कोई प्रोग्राम है क्या?